कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। सो बेटा, अब आप कौन से 6th स्टैंडर्ड में आए हुए हैं? आपको किस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है? नवोदय, सैनिक, नमस्ते, किस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है? जैसे इस इंस्टीट्यूशन से नवोदय, सैनिक, RIMC, RMS, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि सैनिक के लिए रिलेवेंट रहते हैं या फोर्सेस एग्जाम्स के लिए रहते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन इस इंस्टीट्यूट में होती है। ठीक है, आप किस पेपर को लेके टारगेट कर रहे हैं? नवोदय को लेके कर रहे हैं या सैनिक को लेके, RIMC, RMS, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके कर रहे हैं, ओलंपियाड्स, किससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम? प्रेजेंट सिनेरियो में आपका क्या चल रहा है माइंड में? क्या सर? प्रेजेंट सिनेरियो में आपका भी क्या चल रहा है? आप किससे रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे बेटा सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, तो आप क्या सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं? सर अच्छा, ठीक है। तो बेटा मेरा नाम है सौरभ शर्मा, मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। जोर से बोलेगा। आप थोड़ा तेज बोला करिए बेटा, ठीक है? थोड़ा आवाज यहाँ पे समझ में नहीं आती ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यस सर। अच्छा ये बताइए, आपने मैथ्स में अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है? सर मैथ्स में क्या क्या पढ़ रखा बताओ। जो पिछली सैनिक स्कूल की बुक थी वो मैंने पढ़ रखी है। इंटरेस्ट है? अच्छा, क्या 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 पढ़ रखा है आपने? क्या? क्या क्या पढ़ रखा है आपने? चैप्टर वाइज बताइए मुझे कुछ। देखो सर, मैं आता हूँ करना क्या है इसका। परेशान ना हो बेटा, आप परेशान ना हो, आराम से रिलैक्स होकर धीमे धीमे बताओ, कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब मैं आपकी क्लास आगे बढ़ाऊं तो मैं मुझे किस लेवल पे आपको पहुंचाना है। सर नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा है, और HCF LCM, HCF LCM पढ़ रखा है, और क्या पढ़ रखा है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ रखा है। ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर, अच्छा एरिया एंड पैरामीटर आपने पढ़ रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है। ठीक है, ये सब एकेडमिक वाला पढ़ा है ना आपने स्कूल में जो पढ़ाया गया है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पढ़ा है? एग्जाम वाला। अच्छा, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पढ़ रखा है। यस सर। अच्छा, ठीक है। और आपने क्या कर रखा है अभी तक? और कौन से चैप्टर आपने? और कौन? अच्छा, अभी तक आपने क्या रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है बेटा? कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है चैप्टर अभी तक? नहीं सर, नहीं पढ़ा आपने अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन? अभी नहीं पढ़ा आपने रेशियो प्रोपोर्शन, है ना? तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपका रिलेवेंट भी रहे और आपका टाइम भी बचे। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन ही आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा और आप नई चीजें सीखेंगे भी एक नए चैप्टर के साथ में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब राइट, सब सही है ना? अच्छा, वॉइस मेरी आ रही है आपको बेटा? क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको पूरी? आ रही है सर। क्लियर कट हो रही है ना? ठीक है, तो आप लोग एक चैप्टर का नेम है रेशियो। रेशियो क्या होता है ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। रेशियो करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। तो रेशियो क्या होता है इससे रिलेटेड की थोड़ी। अच्छा,
अब रेशियो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, क्या होता है रेशियो, रेशियो से कैसे रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए एग्जाम में रिलेवेंट हो और पेपर में आपको अच्छे से आए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक बार आप नेम और बताना बेटा, मैं भूल गया आपका नेम, क्या नेम बताया था आपने? आदित्य कुमार। आदित्य बेटा, ओके आदित्य, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करें आदित्य, बोलेगा आदित्य कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ बेटा आदित्य, यस सर। ओके हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। अच्छा रेशियो क्या होता है, पहले हम इस पे काम, बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की थ्योरी पे काम करते जाएंगे और वहीं पे मैं कॉन्सेप्ट धीमे धीमे आपको डिस्कस कराता जाऊंगा। ठीक है, ओके आदित्य। तो रेशियो क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों का रिलेशन। सुनते जाना मेरी पूरी बात, अच्छे से बैठना, जहां शांति हो, कॉपी पेन लेके। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों का रिलेशन, टू नंबर्स का रिलेशन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, आप देखते जाना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये 2 लिख दिया, और यहाँ पे थोड़ी दूर बाद लिखा 3, दो नंबर हो गए ये। सर ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच का रिलेशन विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर, एक क्वांटिटी दूसरे वाले से कितनी ज्यादा है, ये बताता है रेशियो। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, दूसरा नंबर क्या लिखा 3, सर। और रेशियो को ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है बीच में, इमोजी जैसे व्हाट्सएप वाली, सर इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम रेशियो से डिनोट करते हैं बेटा, इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम लोग रेशियो से डिनोट करते हैं। आपको क्लियर हुआ रेशियो क्या होता है? सर क्या बताया मैंने, दो नंबर, जैसे एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर क्या है 3, मैंने एक एग्जांपल लिया, दो नंबरों के बीच में कंपैरिजन कराते हैं और जो नंबर इसमें से बड़ा होता है वो रेशियो के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे 2:3 का मतलब क्या है, 2/3, क्या है इसका मतलब 2/3। तो 2/3 क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन है ना 2/3। तो 2/3 कहीं भी लिखा दिखाई पड़े तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 2:3 है। ये पहली क्वांटिटी क्या है 2 है और दूसरी क्वांटिटी क्या है 3 है, इसका मतलब ये है। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, यहां ले लिया 4 और यहां पे ले लिया 3, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा 4:3। क्या पढ़ूंगा 4:3। 4:3। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल है, ये क्या है 4 और 3 का टोटल है, कितना है 7 है। ठीक है, कितना है 7। पूरा क्या है 7 है ये। ठीक, अब इस 7 में से फर्स्ट को कितना पार्ट मिला है, इस फर्स्ट को 4 पार्ट मिला है, कितना पार्ट मिला है 4 पार्ट मिला है। तो टोटल क्या है, टोटल लिखते हैं नीचे, क्या है टोटल 7, क्या है टोटल 7 जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं। इसमें से कितना पार्ट मिला है 4, कितना पार्ट मिला है 4। तो फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या बना 4/7, क्या बन गया फर्स्ट का फ्रैक्शन 4/7। 4/7। ऐसे ही मुझे बताओ जरा सेकंड पार्ट का क्या बनेगा बेटा, सेकंड पार्ट का 3। अब हाँ 3/7, नीचे क्या है 7, टोटल हमेशा कहाँ लिखेंगे नीचे, कहाँ लिखेंगे नीचे। अब सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3, कितना पार्ट है 7, सेकंड कितना पार्ट है 3, तो क्या आ गई फ्रैक्शन निकल के बेटा जी 3/7। तो सेकंड पार्ट का कितना हो गया टोटल 3/7, फर्स्ट पार्ट का कितना हो गया टोटल 4/7। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फर्स्ट की फ्रैक्शन कितनी है 4/7, सेकंड की फ्रैक्शन कितना है 3/7, कि मतलब 7 टोटल में से हमें कितना पार्ट मिल रहा है 3 पार्ट मिल रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में सॉरी।
पहले वाले में 7 में से कितना 4 पार्ट मिल रहा है, ये बता रहा है। आपको क्लियर हुआ? सर अच्छा, जैसे आपकी कोई सिस्टर या ब्रदर है क्या? है। अच्छा, क्या नेम है उसका? मेरे भाई का अन्नू। अन्नो। तो सपोज दैट आपके पापा ने बेटा आपको 8 रुपीज दिए हुए हैं। यस आदित्य, कितने रुपए दिए हुए हैं? 8 रुपीज दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक। अब उन्होंने कहा कि अन्नू को 2 पार्ट दे देना और 6 पार्ट आप अपने पास रख लेना और दोनों लोग जाके मेला देखाना, यस ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि आदित्य को कितना पार्ट मिला है और अन्नू को कितना पार्ट मिला है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? अब आदित्य कितना है? 2। टू तो जो जो हाँ, क्या आएगा आंसर बेटा जी? 2/8। 2/8। शाबाश, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप आदित्य। 2/8। और अन्नू का कितना पार्ट आ जाएगा? 6/8। 6/8। तो अन्नू को कितना मिला? 6/8। और आपको कितना मिला? 2/8। ये क्या गई? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई रेशियोज की। आपको क्लियर हुआ? सर इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहले दोनों को जोड़ेंगे, जो टोटल होगा वो नीचे रखेंगे और जितना पार्ट पूछ रहा होगा वो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यस अब हम लोग आदित्य क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। जो मैंने सीट डिजाइन करी थी आपके लिए, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो टाइम ज्यादा नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकालूंगा तब मैं आदित्य को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि स्लॉट बेटा बहुत सारे रहते ना क्लासेस के, तो टाइम की बहुत समस्या हो जाती। तो अब मैंने जो आपके लिए पीडीएफ सीट जनरेट की है वो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लियर है आपको आदित्य? ठीक है। अब आपकी पहले स्क्रीन पे 5 करोड़ का प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है आदित्य। और प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी आराम से पढ़ना है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़िए और पेन कॉपी लेके बैठना शांति से, जहां शांति हो वहां पे बैठो, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके। बन जाए क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, अच्छे से लगाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ देयर आर 12 बॉयज, कितने लड़के हैं? 12 बॉयज। गर्ल्स कितनी है? 8 गर्ल्स। पूछ रहा है रेशियो बताना है, किसका? बॉयज और गर्ल्स का। तो बॉयज कितने हैं आदित्य? 12। 12। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? 12। 12। रेशियो में किससे बताया था डिनोट करना? ये पॉइंट से। यस सर। अब गर्ल्स कितनी आदत? देखो गर्ल्स क्या है, क्या लिखा हुआ है? 8। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 8 हो गई ना? यस सर। आदत तो कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा, अब 12 और 8 किस टेबल से कट जाते हैं बेटा जी? दोनों जिसमें आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की कैसे करोगे? 12/8 क्या होता है? ऐसे ही तो लिखोगे 12/8। किससे कटेंगे 12/8? 2। 2 से। और किससे? 4। 4। शाबाश, वेरी गुड आदित्य। 4 3 जा 12। और 4 2 जा। 4 8 8। हमें तब तक काटते रहना है जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म ना हो जाए, उसके बाद कटना बंद हो जाए। देखो 3/2 किसी भी टेबल में नहीं आता है बेटा जी। यस सर। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। यस सर। अब बताओ बेटा जी 3:2 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन क्लिक कर दें? वाला कौन सा वाला? ए। हाँ, ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन आ रहा है। ए वाला ऑप्शन क्या है? 3/2। यही आंसर हो जाएगा आपका। यस सर। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ जाए हम लोग। आपको एक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब लगाइए 18:24। आपके पास है 30 सेकेंड्स, करके बताइए जरा रेशियो क्या निकलेगा।
D1 कौन सा वाला आ रहा बेटा जी? D डी बेटा आ रहा, डी। सर। अच्छा, डी भी आ सकता है इसमें, दो कॉमन ऑप्शन हो गए इसमें, डी भी आ सकता है और ये कौन सा ए वाला भी आ जाएगा, है ना? क्योंकि हमें देखो इसको जैसे हम लोग 9:12 लिखे, 9/12 हो जाएगा ये। सर तो 9 किससे जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यही होगा कि नहीं होगा इसका मतलब? यस सर। तो इसका देखो आंसर 3:4 भी आ जाएगा और 9:12 ऐसा दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है 2 3 जा 6 2 4 जा 8, देखो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन आ गए इसके, है ना? सर ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है, ठीक, ये तो कट ही जाएगा। कैसे किया हम लोगों ने? 6 का टेबल पढ़ा। 6 का टेबल क्या होता है? 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, क्या गया? 3:4। क्लियर है आपको? सर आगे बढ़ जाए आदित्य। सर। ओके, ये क्वेश्चन जरा करिए। फर्स्ट वन। अच्छा, कौन सा रहा? फर्स्ट वाला। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सो मच। बेटा फर्स्ट वाला तो आ जाएगा, लेकिन ये पूरा ये रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स का आपने बनाया है 1:2। उसमें क्या पूछ रहा है? रेड बॉल्स और टोटल बॉल्स पूछ रहा है। टोटल बॉल्स कैसे निकालेंगे बेटा जी? टोटल। टोटल बॉल्स, आदित्य ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जैसे हम मैगी को देखते हैं किचन में बनती हुई कि जल्दी बन जाए तो खा लें। हाँ, तो भी कर रहा है। थ्री नहीं आ रहा। सारा बेटा जी, ये नहीं आ रहा। कमेंट में लिख दिया करिए, आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ए आ रहा या बी आ रहा, क्या आ रहा? ए आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा, क्या आ रहा? ये आ रहा। ए आ रहा, ओके, आपका ए आ रहा आंसर। चलो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँ जरा क्वेश्चन ये। सर ओके, देखो बेटा, इसमें क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रेड बॉल्स और कौन सी बॉल्स हैं? ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स आपको दी गई हैं, कितनी? रेड बॉल दी गई है 5 और ग्रीन बॉल दी गई है 10, यही है? बस सर। यही है ना? लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है रेड बॉल्स और क्या पूछ रहा है? टोटल बॉल्स। रेड बॉल्स और टोटल बॉल्स पूछ रहा है। आपको दिया गया है रेड और ग्रीन और पूछा गया रेड और टोटल बॉल्स, ठीक है। सर कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे, देखो रेड बॉल्स यहां लिखोगे और क्या लिखोगे? यहाँ पे टोटल बॉल्स है, टोटल बॉल्स। क्लियर है? अब रेड बॉल कितनी है? 5 5 लिख दोगे। रेशियो टोटल कितनी है? टोटल में तो दोनों आ जाएंगी ना। 15 टोटल में कितनी हो जाएंगी? दोनों हो जाएंगी 15। वेरी गुड। अब क्या करोगे? इसको काटोगे, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो क्या आ गया? 1:3। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भी दो आंसर आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा और ये भी आ रहा, है ना। 1:3 एक ये आ गया और ये देखो 5 बन जा 5, 5 3 15, ये भी आ रहा। क्लियर है? तो दो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ठीक। आपका आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर। हो गया? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा देते हैं, करिए फटाक तेजी के साथ। ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप।
स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स हो गए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मुझे बच्चों का मुंह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, धीमे धीमे आएंगी चीजें, ठीक है? आराम से हंसते रहो, मस्त पढ़ते रहो खुश होकर। फिर इसमें 5/8 आ रहा है। फिर मेरा 5/8 आ रहा है। 5/8 तो नहीं है ना? सर ये आंसर आ रहा है मेरा। आदित्य, यही क्या कुछ आ रहा? क्या सर? तो एक लगा के देखो उसको। चलो मैं बताता हूँ अब इसको, ठीक है? आदित्य, सर अब मैं बताऊं इस क्वेश्चन को आपको? ओके, ये तो मैं आपको लगाने के लिए देता हूँ, प्रैक्टिस करवाने के लिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? अब देखो आदित्य, इसमें 25 बॉयज हैं। ध्यान सुनना बेटा जी, 25 क्या है? बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी है? 15 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 15 गर्ल्स हैं। पूछ क्या रहा आपसे? पूछ रहा आपसे गर्ल्स का रेशियो और टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे। गर्ल्स का रेशियो और टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो आपसे पूछ रहा, ठीक है? तो अब हम एक एक करके दिमाग लगाते हैं। देखो गर्ल्स कितनी है बेटा जी? गर्ल्स 15। देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे गर्ल्स लिखे, गर्ल्स कितनी है? 15 लिख दिया, ठीक है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40, ठीक है? अब क्या मैं इसको काटूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म करूंगा। करिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3 रेशियो 8। कोई ऑप्शन आ रहा क्या इसमें? ये आ रहा क्या? नहीं आ रहा। ये आ रहा? नहीं आ रहा। ये आ रहा? बिल्कुल आ रहा। 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, यही आ गया। यही इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? 3 रेशियो 8 बनेगा ना ये? यस बनेगा कि नहीं बनेगा? सर। तेरे कौन सा ये बनेगा बेटा जी? सर यही बनेगा? यस ये वाला 15/40, यही तो लिखा था ऑप्शन। तो 15/40 क्या होता? 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो क्या आ गया? 3 रेशियो 8 नहीं आ जाएगा? यस सर। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 रेशियो 8। तो 3 रेशियो 8 कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा ना? यस ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर।
बेटा नहीं हुआ वो क्लियर तो मैं फिर बताऊं, आपको क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं? सर। आगे करूं क्वेश्चन को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसके सामने आइए, जल्दी फटाक से बताइए आंसर। तो बी आंसर है। ओके, बी आंसर आ रहा आपका। क्या है क्वेश्चन? आवर रेसिपी रिक्वायर्स 2 कप्स ऑफ शुगर एंड 5 कप्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे कप्स ऑफ शुगर, रेशियो क्या हो जाएगा? कप्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो कितने हैं कप्स? शुगर के कितने हैं कप्स? व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर? शुगर कितने हैं? 2 कप। रेशियो ले लिया 2 कप, रेशियो ऑफ शुगर टू फ्लोर। शुगर के कितने हैं? 5 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2:5। सरल था एकदम क्वेश्चन। क्या सर? तो 2 हाँ सरल है ना क्वेश्चन, एकदम सिंपल था ना सर। ठीक है, तो शुगर ऑफ फ्लोर पूछ रहा था, ये हो जाएगा ऑप्शन 2:5। सर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये करके बताइए मुझे। सर बी। ओके, आपका बी आ रहा ऑप्शन। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, पहले क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? 4:6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो इक्वल फ्रैक्शन में भी होने के बावजूद है ना, हम क्या करेंगे? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आ रहा आंसर? 2:3। इसका मतलब 2/3 यही आ रहा। यस सर। अब जहां जहां 2/3 बनेगा वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे देखो पहला वाला ऑप्शन हम क्लियर करते हैं, क्या है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या बना? 2/3/2 बन रहा है। ये हो सकता है ऑप्शन? नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट देखें 2:3, ये तो है ही ऑप्शन, ये तो है। ये तो हो ही जाएगा। ये वाला देखो 4 2 जा 8, 4 3 या 12, ये भी हो जाएगा। यस। लेकिन देखो डी ऑप्शन में बोथ बी एंड सी दिया गया, तो क्या कौन सा राइट आंसर होगा? बोथ बी एंड सी, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर पेपर में आता क्वेश्चन तो क्या लगाते थे? बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी क्यों लगाया हमने? क्योंकि इसमें बी भी आ गया और सी भी आ गया और दोनों ही ऑप्शन कॉमन पड़ रहे थे, तो इसलिए 2:3 का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। क्लियर है? क्लियर है आपको? आदे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदे क्लियर कर दो जल्दी फटाक से। If 3 pencils cost ₹15, what is the cost of 1 pencil? जल्दी से फटाक से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर 5। वेरी गुड, वेरी गुड। आज बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसको सॉल्व करूं? सर। ठीक है, आज अगर ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता तो आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको डायरेक्ट आंसर बताना था। देखो आदित, ये देखो यहाँ यूनिट किस चीज की दी गई? यहाँ दी गई है, एक मिनट आदित, एक मिनट, यहाँ पे दी गई है पेंसिल्स, और यहाँ क्वेश्चन में जो यूनिट है वो भी पेंसिल में ही पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे पेंसिल को एक बनाना है। यहाँ 3 दी गई है, यस सर।
तो ये क्या जाएगा, एक कब बनाते हैं जब डिवाइड करते हो आप, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड करना, 3 5 जा 15, एक पेंसिल आ गई, कॉस्ट आंसर। सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। सर और बेसिक से तो आपको पता ही है कि 3 पेंसिल बराबर 15 रुपीज, तो एक पेंसिल बराबर 15/3, 3 5 जा 15, तो एक पेंसिल कितनी आ गई, 5 रुपीज की, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आदर, ये क्वेश्चन जरा करिए फटाफट। पढ़ेगा सर इस पे नहीं आ रहा, बेटा जी क्या रहा आंसर, ये नहीं आ रहा। ओके मैं बताता हूँ आदित्य आपको। अब आप अगली बार से आपको ये क्वेश्चन है मिनटों में उड़ा देंगे। क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है आदित्य, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है आदित्य, जानते हैं आप? आदित्य जी रेक्टेंगल जानते हैं आप? सर क्या होता है आदित्य रेक्टेंगल? फोर साइड हो। हाँ 4 साइडें तो है बेटा, 4 साइडें तो है, 4 तो स्क्वायर की भी होती है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? सर स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, हाँ, और रेक्टेंगल रेक्टेंगल का क्या होता है? दो साइड सेम होती है और दो अलग। ओके, तो ब्रेथ ब्रेथ बराबर हो जाएगी और लेंथ लेंथ इक्वल हो जाएगी, यही तो होता है, यस सर। यही तो होता है रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेंथ और विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो विड्थ कितनी, इसका रेशियो दिया गया था 5:2, यही तो दिया गया था। यस और मुझे विड्थ कितनी दी गई थी, 6 दी गई थी, कितनी दी गई थी, 6 ही तो दी गई थी। तो विड्थ विड्थ का जो रेशियो है और जो उसकी लेंथ है दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सर। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अगर 1 यूनिट जो है वो 3 है, तो हमें क्या निकालना, हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ। सर लेंथ है कितनी, 5 यूनिट, यस तो 1 यूनिट अगर 3 है तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा जी, कितनी हो जाएगी, 15, तो 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन है, क्या ये आएगा? यस सर। समझ आया आपको? सर ये नहीं आ रहा। एक बार फिर देखते हैं आते थे, ठीक है, एक बार फिर करते हैं, ठीक, चलिए एक बार फिर करते हैं, इसको रेस करवा दें जरा। इसको रेस कर देते, ये लीजिए आदत, आपकी सहूलियत के लिए मैंने फिर से इस क्वेश्चन को एक नया मोड़ दे दिया, ठीक है, ठीक है आदत, सब किए कराए थे, मैंने पानी फेर दिया, ठीक है आदत, मजा आ रहा है आदत? आदत एंजॉय आ रहा है आपको? सर हाँ, अब आगे तंदुरुस्त क्या करते हैं,
अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। एक मिनट आदित्य, जरा सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है। ठीक है, हो गया ना सही? ये अच्छा, ओके ठीक। ओके आदित्य, हम लोग कंटिन्यू करें आदित्य आगे। यस सर। ठीक। अच्छा आदित्य देखो, लेंथ और विड्थ दी गई थी बेटा जी 5:2। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं। नहीं। विड्थ की वैल्यू जितने को ये क्या दिया गया, ये तो रेशियो है ना, यस सर। रेशियो है। ठीक। हम विड्थ रियल में जो उसकी लेंथ मतलब वो थी, अरे लेंथ थी विड्थ की, वो कितनी है? 5 दी गई। चौड़ाई हमें पता है कि 6 दी गई, सॉरी कितनी दी गई? 6 दी गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो विड्थ विड्थ के बराबर उसकी विड्थ आ जाएगी कि नहीं आएगी? ये 2 यूनिट 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक, तो 2 यूनिट की 2 यूनिट 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है, यही इसका मतलब। यस सर। तो 1 यूनिट यहाँ से आदित्य अगर निकालते तो क्या होता है? ये 6/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यस सर। आदित्य 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 6, तो 1 यूनिट कितनी निकली? 3 सेंटीमीटर निकली कि नहीं निकली? निकल आई? यस सर। आदित्य अब वो क्लियर है बेटा जी? यस सर। अगर 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर है तो 5 यूनिट कितनी होगी? 5 में भी 3 हो 15। तो बेटा नहीं है वो 3 सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट कितनी होगी? 5 × 3। यस सर। तो 5 3 क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। इज इट ऑल राइट आदित्य? यस सर। तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा जी? आंसर आ जाएगा आपका। अब आया आपको यस सर। कि फिर से चला गया? नहीं। आ गया आदित्य? यस सर। पकड़ लिया आपने? अब भागेगा तो नहीं? नहीं। ओके आदित्य पकड़े रहना। अब अगले क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, पकड़ना है आपको आदित्य चीजों को। आगे आगे बढ़े आदित्य। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करके बताएं जरा फटाफट। बी। क्या आ रहा है बेटा जी? सर बी। अच्छा आपका बी आ रहा है, ओके। हम आगे कैरी करें? हम बताएं इस क्वेश्चन को एक बार, हो सकता है बी आ रहा हो, अभी सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा, ठीक है। ओके आदित्य देखो 2:4 दिया गया हुआ है आदित्य, यही दिया गया हुआ है। यस सर। और इन दोनों का टोटल क्या है? 180 है। यस इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है? 180 है ना। सर। ओके ठीक है, तो आदित्य हम क्या करेंगे, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो 180 के बराबर होगा। यस सर। ये तो टुकड़े दिए गए 2 नंबरों के, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 बनेगा। यस सर। हमने दोनों को जोड़ा, कितना गया? 6 यूनिट। 6
6 यूनिट की वैल्यू 180, यस 6 3 जा 80, तो कितना आ गया 1 यूनिट? 1 यूनिट आ गया 30 की। 1 यूनिट क्या आ गया? 1 यूनिट क्या आ गया बेटा जी? 30 आ गया। यस सर। अगर 1 यूनिट 30 आ गया तो फिर 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 2। हाँ, तो 32 जा क्या होता है? 60 होता है ना। और 1 यूनिट अगर 30 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 34 जा 120। क्लियर है आपको? ये नहीं है 120 कैसे है? अरे बेटा जी सिंपल सा है। 1 यूनिट अगर 30 है तो 4 यूनिट कहाँ है? 4 यूनिट जी है ना, 4 यूनिट। 34 जा 120, 3 4 जा 12 होता है ना। 3 4 जा अगर 12 होता है तो 120 हो जाएगा ये। तो 60 और 120 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये बन रहा है डिजाइनिस्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। सर ठीक है, ये क्वेश्चन करिए जरा फटाक से, तेजी के साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका। इस क्वेश्चन के बाद बेल बज जाएगी और आपकी छुट्टी हो जाएगी स्कूल की जैसी, और आप भी संडे मना सकेंगे आज आराम से। ठीक है, पापा ने सुबह से प्रेशर दे दिया होगा कि आज तुम्हारी क्लास है, आज खेलने नहीं जा पाओगे। क्यों आदित्य? अब प्रेशर खत्म हुआ आदित्य, अच्छे दिन आ गए हैं। आदित्य मजा आया आज कि नहीं आया? आया। आया, मस्त मजा आया कि नहीं आया? यस सर। बस यार मजा आते रहना चाहिए ना। लगा दो क्वेश्चन, लगा दो, लगना चाहिए। तुम सौरभ सर के स्टूडेंट हो, लगा दो तेजी का क्वेश्चन। ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। आराम से तो रिलैक्स होके लगा ना, स्टेबल माइंड के साथ में। पीछे सब मुझ पे छोड़ दिया करोगे। सौरभ सर तो बैठे ही है, लग जाएगा लग जाएगा तो खुद ही बताएंगे। आराम से रिलैक्स रहो, बिल्कुल स्टेबल होके, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। स्लो प्रोसेस, ठीक है? आराम से पढ़ो, धीमे धीमे, प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज का। अच्छे आजकल बहुत क्या आ रहा बेटा जी आंसर? थर्टी 30 आ रहा। ओके, हम लोग करें एक बार आदित्य इसको ट्राई। बस सर।
ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पेन कॉपी लेके बैठते हैं। देखो मैं भी पेन लेके बैठा हूँ, ठीक है, इसी सॉल्व कर रहा हूँ आपको। बस आपका पेन हुआ है वो इंक वाला पेन है, और ये पेन जो है वो पेन टैप वाला पेन है। पेन दोनों लोग लेके बैठे हैं, है ना आदित्य? जैसे आप कॉपी लेके बैठे हो, ऐसे ही मैं देखो ये टैब लेके बैठा हूँ पूरा, ठीक है, ऐसी आपको पढ़ा रहा हूँ। कॉपी पेन दोनों लेके बैठे आते है ना? चलो आगे कंटिन्यू करें बेटा जी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था इस स्क्रीन का, ठीक है, इसके बाद आपकी आज क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक। अच्छा ये देखो जरा, ये क्या था बेटा जी? ये रोजेस था। क्या था? रोजेस। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रोज। रोज को हमने डिनोट किया आर से, ठीक है, एक मिनट। रोजेस को डिनोट किया आर से, और लिलीज को किससे डिनोट किया? एल से। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो अब ये क्या दिया गया था? रोजेस दिए गए थे आपको 7। क्या दिए गए थे? 7। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 7 लिख दिया, ठीक है। लिलीज कितनी दी गई थी आपको? लिलीज दी गई थी 3। कितनी दी गई थी? 3। तो 3 लिख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक बच्चा आया था, वो कहता था प्रॉब्लम को प्रॉब्लम। तो कहता था सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं आते, ठीक है। अब देखो बेटा, रोज कितने थे? हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? क्या सर? कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ पूछ रहे? नहीं। ओके ठीक है। देखो बेटा, रोजेस दिए गए थे 7 और लिलीज दी गई थी 3। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 और 3, ठीक है। अब जिस रेशियो की जो यूनिट पूछे वही यूनिट हमें उसके नीचे उतार देनी है। देखो यहाँ पे 70 रोजेस दिया गया है। जो रोजेस हम ढूंढे हैं कि भैया रोजेस हमारे कहाँ गए टॉर्च लेके, तो रोजेस ये थे। तो रोजेस की हमने यूनिट देख ली, रोजेस की यूनिट कितनी थी? 7 थी। तो रोजेस के नीचे हमने भैया रोजेस बता दिए कितने थे रोजेस। रोजेस हमने लिख दिए कितने थे? 70 थे, हमने 70 उतार दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे भैया पूछ क्या रहा? पूछ रहा है हाउ मैनी लिलीज आर देयर। लिलीज कितनी है ये पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो 7 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 10 रोजेस, ठीक है। तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 30। तो 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका सही आ रहा था बेटा जी आंसर, मुबारक हो, ठीक है। जब मैं वहां चेन्नई जाऊंगा तो मिठाई खिलाना। 30 आ रहा था आपका आंसर, पार्टी वार्टी देना, ठीक है सर। ठीक है बेटा जी। तो कितना आएगा इसका आंसर? पास हो गए तो फिर मिठाई खिलाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद आऊंगा, या फिर तुम आ जाना, उरई घूमेंगे आराम से। यहाँ पे मैं उरई से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ये पास पड़ता है। हाँ, तो कितना आएगा इसका आंसर? 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है आपको? अच्छा ठीक है, मजा आया आज आपके सेशन को? इस सेशन को एंजॉय किया आपने? पहले आपको आदित्य कैसा लग रहा था? कोई टीचर आएंगे वो मुझे डांटेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था क्या आपको? नहीं, पहले जब क्लास में तो पहले आपको कैसा लग रहा था कि कैसा सेशन होगा? कुछ दिमाग में आ रहा था? अजीब सा। अच्छा, कैसा सोच रहे थे आपके, कैसा सेशन होगा? आपको कैसा लग रहा था सेशन में? पहले मतलब बता रहे, जब सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपको क्या लग रहा था, कैसा सेशन होगा? ये दिमाग में कुछ बन रही थी घूम का? नहीं। अच्छा, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी सेशन को ले जाके, कि सेशन कैसा होगा, कि सर आएंगे चिल्लाएंगे, कुछ कैसा करेंगे, कुछ बताएंगे सैनिक के बारे में, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? अच्छा अच्छा, मैथ्स ऐसे ही आपने पढ़ी है जैसे मैंने पढ़ाया है आज? नहीं। अच्छा, मैथ्स वाले टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? मैम थी। हैं? मैम है। अच्छा, मैम पढ़ाती हैं आपको, पीटती हैं वो? पीटती है। अच्छा, पीटती हैं, ओके। बेटा मैथ्स ऐसे ही पढ़ाई जाती, स्ट्रेस नहीं लिया जाता, मजे से पढ़ाई जाती ताकि बच्चों को भी मजा आया ना।
अब देखो इतने सारे क्वेश्चन लगे, आपने बहुत सारे तो खुद ही ट्राई करे, अच्छे आंसर भी निकाले आपने और बने क्वेश्चन। मजा आया आपको आज के सेशन में? हाँ है ना? ऐसे ही तो ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी ये, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आप टीम से पूछ लिया करिए कि आप क्लास का शेड्यूल कैसा क्या रखना है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है। और भी जो आपके फ्रेंड हो उनको भी ऐड कर लीजिए, जिनको मैथ्स में रियल में प्रॉब्लम होती हो तो उनको भी लिंक भेज दिया करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, मजा आया आपको आज की सेशन में? ठीक है। ओके बेटा, एंजॉय योर संडे। थैंक यू सर। ठीक है, गुड बाय बेटा, गुड बाय। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।